नमस्कार। आज मैं एक छोटा सा भागवत कथा से आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूँ किसी एक इंसान का भी अगर उसको सुनने से भला हो तो मेरा ये प्रसंग सुनाना सार्थक हो जाएगा। तो ऐसा है, भागवत कथा सुना रहे थे जिस समय सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को। तो राजा परीक्षित को जब सुनाने लगे तो राजा परीक्षित जी को एक कहानी सुनाई उन्होंने कहा कि एक राजा था, वो शिकार के लिए जंगल में जा रहा था और वो शिकार करते करते वो जंगल में बहुत दूर पहुंच गया। और चूंकि वो घोड़े पर सवार था तो उसके जो पीछे जो उसके साथी थे, सिपाही वगैरह जो उसके सेना के लोग थे, तो वो उसके काफ़ी पीछे छूट गए और राजा शिकार करते करते बहुत दूर घने जंगलों में पहुंच गया। और वहाँ जो है उसको शाम हो गई है, दिन छिप गया। तो अब राजा और उसके अंदर बहुत गैप हो गया और वो उनको ढूंढ नहीं पाए। तो राजा ने सोचा मैं यहीं कहीं देखता हूँ, रात को शरण ले लूँ, क्योंकि रात को वापस जाना अकेले ठीक नहीं है। तो राजा ने देखा कि पास में एक झोंपड़ी थी। तो वो झोंपड़ी में गया तो देखा कि झोंपड़ी में बहुत ज़्यादा गंध था, उसमें मल मूत्र थूक बलगम और बहुत ज़्यादा गंदगी उसके अंदर, और गीला कीचड़ जैसा बहुत ज़्यादा उसके अंदर भरा हुआ था। तो एक आदमी अंदर से निकलता है। तो राजा बोलता है कि मुझे जो है आपके यहाँ शरण चाहिए, रात को मैं रुकना चाहता हूँ, सुबह मैं चला जाऊँगा आपके यहाँ से। तो झोंपड़ी का मालिक बोलता है कि नहीं राजा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, आप जाओ। राजा बोला नहीं, मैं फलाना राजा हूँ और मुझे रात को यहाँ रुकना है, आप मुझे रुकने दो। तो वो झोंपड़ी का मालिक बोलता है नहीं राजा, मैं नहीं यहाँ रुकने दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं और वो जो है सुबह कहते हैं कि मैं सुबह चला जाऊंगा, लेकिन वो जाते नहीं है, मना करते हैं, बोलते हैं यहीं रहूंगा। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको फिर यहाँ से निकालना। तो इसलिए मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप चले जाओ, मैं आपको इस झोंपड़ी में नहीं घुसने दूंगा। तो राजा ने उससे कहा कि भाई मैं आपका पक्का विश्वास दिलाता हूँ, मैं राजा का की बात पे भी आपको यकीन नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको सुबह पक्का चला जाऊंगा। तो उसने कहा देख लो राजा, जाना है पड़ेगा, कहीं बाद में ये कहने लगोगे मैं नहीं जाता। तो राजा बोला नहीं ठीक है, मैं चला जाऊंगा सुबह पक्का, आप रात रात मुझे इसमें काट लेने दो। तो राजा उस गंदी झोंपड़ी में ही, जिसमें बलगम थूक मल मूत्र सब गंदगी, सब प्रकार की गंदगी थी, तो उसी झोंपड़ी में वो राजा जो है रात को रुक गया। तो सुखदेव मुनि जी कह रहे हैं कि राजा, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो राजा जो है वो बोलता है झोंपड़ी का मालिक, राजा अब तुम जाओ, तुमने रात काट ली, अब तुम जाओ। तो झोंपड़ी राजा बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तो तभी राजा परीक्षित बोलते हैं सुखदेव मुनि जी को कि महाराज, वो क्या राजा क्या पागल था जो इतना राजपाट का इतना अच्छा सुख सुविधाएं छोड़ के उस गंदी मलमूत्र और बलगम थूक वाले जो झोंपड़ी में रहना चाहता था। तो सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि राजा वो था नहीं, वो है, वो तू ही है। कहने लगा महाराज क्या मतलब? कहने लगा ये जो शरीर है ये थूक बलगम मल मूत्र से भरा पड़ा है, हर तरह की गंदगी इसके अंदर है, और इसमें तू आया है तो कुछ समय के लिए इस शरीर में रहने के लिए, और अब तू बोल रहा है कि मैं इसमें जाना नहीं चाहता। तो वो राजा कोई और नहीं है, वो तू ही था। तो साथियों, हम सब लोग ऐसे ही हैं, इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, इस शरीर से आते हैं, इसमें इतना गंदगी है, सब कुछ है, और हमें सबको पता भी है कि ये शरीर छोड़ कर जाना ही है एक दिन। लेकिन फिर भी इस माया जाल से माया जाल से हम लोग जो है फंस जाते हैं और हम इस शरीर को छोड़कर जाना नहीं चाहते। बस जबकि सच्चाई यही है कि इस शरीर को छोड़कर हमें जाना ही है और हमें जाना ही पड़ेगा। तो अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं कोई व्यासपीठ से नहीं हूँ। जैसे मैंने सुना था आपको सुना दिया, अगर कुछ गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।